Good morning, everyone. I'm Deepak Soni. I'm your chemistry teacher. Today, I'm going to start our next topic. In chapter number 2 is modern concept of atomic structure. ठीक है, आज हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग किस तरीके से इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सेवरल मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन रिमूव द बोर्स डिफेक्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. मीन्स जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था उसको उसमें जो भी डिफेक्ट थे उसको क्या किया हमने दोबारा रिमूव करके डिफेक्ट को क्या किया, रिमूव करने के बाद डिफेक्ट हमने उसको दोबारा क्या किया, री इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, सम इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ सब सेल ऑफ विद जीमन थ्रू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल. मीन्स हमने क्या किया, सब सेल बाय द जीमन थ्रू द अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल इनसाइड द सब सेल. मीन हमने देखा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंस होती है, सब सेल्स प्रेजेंस होती है. ठीक है, तो बाद में देखा डी, उसको हमने किसके थ्रू देखा, डी ब्रोगली ड्यूल नेचर थ्योरी, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रेजेंट द सेवरल बेसिक चेंजेस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. बाद में जो साइंटिस्ट बोर्ड्स की जो डिफेक्ट के बाद सर्टेन साइंटिस्ट ने क्या किया, बोर्ड्स की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको उसने क्या बताया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सेल्स के बारे में, स्टडीज के बारे में उसने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया. अब शेल्स क्या होती हैं और सब शेल्स क्या होती हैं, तो हमने देखा कि ऑर्बिट्स एक्सप्लेन इन डिटेल बाय एटॉमिक मॉडल. जो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है उसमें ऑर्बिट को डिटेल में डिस्क्राइब किया. द कंसेप्ट ऑफ सब सेल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय सोमरफील्ड. मींस जो सब सेल का कॉन्सेप्ट था उसको सबसे पहले कौन ने इंट्रोड्यूस किया था. ध्यान रखना कि सब सेल का जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सब सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सब सेल इंट्रोड्यूस बाय सोमरफील्ड. ठीक है, तो फर्स्ट में अगर किसी ने जो सब शेल के कॉन्सेप्ट को बताया वो कौन था, सोमरफील्ड था. ठीक है, द सिंगल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दीज लाइन्स आर वेव फ्रॉम फाउंड टू बी कंपोज ऑफ सेवरल मिनट लाइन्स. ठीक है, मीन्स एक जो लाइन्स थी उसको हमने क्या किया, सेवरल मिनट लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब सोमरफील्ड ने क्या बताया कि एज्यूम दैट द सब ऑर्बिट विद द लोअर एनर्जी इनसाइड द शेल्स. मीन सोमरफील्ड ने क्या बताया, जो सेल्स के अंदर भी क्या होती है, कुछ लोअर एनर्जीज प्रेजेंस होती है, उसको किसके फॉर्म में बता दिया, सब शेल्स के अंदर से इंट्रोड्यूस कर दिया. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी ओनली चेंज ए, देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इट कम बैक टू द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट. मीन जिस इनिशियल स्टेट से वो मूव करता है, जैसे वो एनर्जी को रिलीज करता है तो किस में पहुंच जाता है, दोबारा उसकी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे शेल्स कौन कौन सी होती हैं, ऑर्बिट्स कौन कौन से प्रेजेंस होते हैं, जैसे के एल एम एन शेल्स. तो इसमें क्या होते हैं, जैसे के शेल होती है उसमें ओनली सेल्स ओनली 1, 2 and 3 and 4 सब सेल्स आर रिस्पेक्टिवली. जैसे कि अगर मान लेते हैं के की एक सब सेल्स होती है, उसका नाम क्या होता है, एस सब शेल. ठीक है, के की जो एक सब सेल होती है, उसके एल में कितनी सब सेल्स होती हैं, एस एंड पी सब सेल. ठीक है, उसके बाद एम में कितनी सब सेल्स होती हैं, एस पी एंड डी, 3 सब सेल्स यहाँ पे प्रेजेंस होती हैं. ठीक है, और एन में क्या होती है, एस पी डी एंड एफ, ये सारी सब सेल्स प्रेजेंस होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि के की एक सब सेल्स होती है, उसके बाद यहाँ पे एल की 2 सब सेल्स होती हैं, एस एंड पी. उसको हम लोग क्या करते हैं, दी सब सेल्स आर डिनोटेड बाय एस पी डी एफ. ठीक है, तो सब सेल को हम लोग एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं. तो एस के जो ऑर्बिट्स होता है, के जो सेल होती है उसमें ओनली 1 सब सेल प्रेजेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस सब सेल. ठीक है, उसके बाद एल में 2 सब सेल, एस एंड पी सब सेल्स प्रेजेंस होती हैं. डी में यहाँ पे जो एम होता है ऑर्बिटल, उसमें एस पी डी सब सेल प्रेजेंस होती है. एंड जो लास्ट वाली है एन सब सेल, उसमें एस पी डी एफ सब सेल प्रेजेंस होती है. ठीक है, तो ये सारी द एलिप्स कंटेन ऑफ 2 एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. मीन जो ऑर्बिट्स होता है उसका साइज जो सर्कुलर शेप में होता है, बट अगर उसको रियली इमेजिन करें तो देखें तो उसका शेप जो होता है एलिप्स शेप का होता है. उसमें एक मेजर एक्सिस प्रेजेंस होती है, एक माइनर एक्सिस प्रेजेंस होती है. द स्फेरिकल ऑर्बिट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट.
इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो स्पेशल केस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, स्पेरिकल ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है। अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ऑफ लाइट, न्यूटन प्रपोज द कॉर्पलस थ्योरी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द लाइट एक्सट्रीम पार्टिकल, दिस थ्योरी वाज कॉन्सेप्ट बाय फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की जो थ्योरी है उसको कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। ह्यूजेन प्रेजेंटेड द वेव नेचर ऑफ लाइट, ह्यूजेन जो साइंटिस्ट है उसने भी क्या किया, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया। एंड मैक्सवेल ऑब्टेन द थ्योरी ऑफ लाइट एंड कंसीडर टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में री इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। मैक्स प्लैंक प्रपोज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मैक्स प्लैंक ने उसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया, ठीक है। तो कि इन सब चीज से ये पता चला कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। अब डी ब्रॉगली का इक्वेशन भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया अपनी इक्वेशन में, ठीक है। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली ने कब इक्वेशन बताया था, इन द ईयर ऑफ 1924, इन द ईयर ऑफ 1924 सजेस्टेड इलेक्ट्रॉन लाइट हैज ड्यूल कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका कैसा कैरेक्टर होता है, ड्यूल कैरेक्टर होता है। इट इज पोजेस द पार्टिकल वेव इन एज वेल एज वेव नेचर, मींस इट पोजेस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। दीज वेव आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव्स होती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है। सो दीज आर कॉल्ड, इनको मैटर वेव्स भी बोल देते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर वी आर आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² बाय प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो फॉर पार्टिकल ऑफ वेव, फॉर पार्टिकल ऑफ वेव, पार्टिकल ऑफ वेव के लिए जो आइंस्टीन इक्वेशन वो क्या है, E इज इक्वल टू mc², और प्लैंक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू h न्यू, यहां से दोनों को हम लोग इक्वल रख देते हैं, मीन्स mc² इक्वल टू h न्यू, और यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से हम लोग v की वैल्यू रख देते हैं, न्यू की वैल्यू c अपॉन लैम्डा, तो mc² इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। इससे यहां से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, और h अपॉन एम सी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। यहाँ से देख सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ से पता चल गया जो वेव का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। तो ड्यू नेचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, उनके बारे में हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।